जय हिंद दोस्तों, जैसे कि हमने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन साथ साथ हार्मोनिक मीन को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके प्रॉपर्टी साथ साथ उसके एप्लीकेशन। ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा छोटे हैं और एग्जाम में 2 मार्क्स में आते हैं, क्योंकि इसका डिफिनेशन जो है वो पूछता है। इसमें जो है बेसिकली आपको जो है उसका फॉर्मूला लर्न हो जाएगा तो सब कुछ उसका कवर हो जाएगा। बस फार्मूला ही जो है एक छोटा सा चीज़ है, नहीं तो उसी के बेसिस पे सब कुछ यहाँ पर डिफिनेशन एप्लीकेशन जो प्रॉपर्टी होता है वो भी थोड़ा सा फार्मूला बेसिस के ही ऊपर है, आराम से कर लेंगे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन है क्या? ज्योमेट्रिक मीन इट इज द डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो और उसका nth रूट ले लो, यानी कि उसके पूरे पावर पर रूट जितना भी वैल्यू रहेगा उसका ही रूट ले लो। समझ में नहीं आया? चलो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और यहाँ पर फॉर्मूला बना हुआ है उसको देखते हैं। डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है? अलग वैल्यू होती है जिसमें हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहता है। तो यहाँ फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रहा होगा। लेट x1 x2 x ऐसे करते हुए xn तक वैल्यू है जो कि nth, जब xn है यानी कि ऑब्जर्वेशन कितना है? n है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा n हो गया। तब ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? चलिए उसको देखते हैं। यही मेन फार्मूला है, इसको देखो सब कंप्लीट हो जाएगा। क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट में 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n log xi। दिख रहा होगा हार्ड, लेकिन रफ में अभी तुरंत पॉज करके तुम 2-3 बार लिख लो, बस 2-3 बार लिख लो, लर्न हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। तो क्या करना है, देखो यहाँ पर xi जो है वो हम लोग का वेरिएबल यानी कि ऑब्जर्वेशन है। कितना ऑब्जर्वेशन है? तो xi जो वो बताएगा वो n है, यानी कि हम बोल देंगे 1 i = 1 से लेकर n तक। यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है। लॉग और एंटी लॉग ये आप लोग 11-12 में पढ़े होंगे, उसमें है बेसिकली चीज़ है, उसमें कुछ ज़्यादा तालमेल जालमेल कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। वही कंटिन्यूअस में बोला गया था कि क्या है, कंटिन्यूअस को याद करना है कि उसमें फ्रीक्वेंसी आता है। तो यहाँ पर फिर से ऑब्जर्वेशन वही n तक है और फिर उसका हर एक ऑब्जर्वेशन का एक एक फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि xi का fi है, x2 का f2 है, ऐसे करते हुए xn का fn है। तब उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? कुछ नहीं, यही फॉर्मूले में बस यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं। और साथ साथ यहाँ बोला था ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है उस सारे को प्लस करते हुए जाओगे तो यहाँ पर कैपिटल N आता है। बस डिफरेंट यही, अगर पिछला वीडियो देखोगे तो तुरंत यहाँ से समझ में आ चुका होगा। n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कैपिटल N जो है वो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। अब फ्रीक्वेंसी अलग तो होती ही नहीं है कि ऑब्जर्वेशन ही तो होता है, कितना ऑब्जर्वेशन है एक फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑब्जर्वेशन कितना है, तो उसी को सम करके यहाँ पर कैपिटल N बन गया। अब प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन को देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। अगर ये वाला फॉर्मूला लर्न हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। देखो इसी के बेसिस पे यहाँ पर बस कैपिटल N और fi लिख दिया गया, क्योंकि कंटिन्यूअस में फ्रीक्वेंसी आता है। प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में देखो वही बात हुआ, logarithm of the geometric mean is arithmetic mean of the logarithm of the given value, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का अगर हम लोग लॉग लेंगे वो बराबर होगा अर्थमेटिक मीन के लॉग के। तो चलो इसको देखते हैं, ये है क्या, फॉर्मूला के बेसिस पे देख लेते हैं। कहता है कि लॉग ले लो किसका? ज्योमेट्रिक मीन का। तो चलो ज्योमेट्रिक मीन का लॉग ले लिया, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर वैल्यू है, ये देखो यहाँ से फॉर्मूला से उठ के आया है। ये वाला जो चीज दिखेगा वही फार्मूला से बेसिस पर यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर बोला है कि अर्थमेटिक मीन का लॉग लेना है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ द एक्स, उसी का लेना है लॉग। देखो वैल्यू का लॉग लोगे और लॉग का अर्थमेटिक मीन का लोगे, तो वैल्यू का लॉग लेंगे तो लॉग एक्स बन जाएगा। अगर उसका मीन निकालेंगे तो सम ऑफ वैल्यू अपॉन ऑब्जर्वेशन। जब ये दोनों बराबर है तो कैसे बराबर है ये भी देख लेते हैं। लॉग को जब हम लोग उधर भेज देंगे, तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो ये वापस हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर बन के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला प्रॉपर्टी सही है। ये वाला प्रॉपर्टी में कहा क्या है? वैल्यू का लॉग लेंगे और उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे तो वो बराबर होता है लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ द वैल्यू गिवन ऑफ द वेरिएबल आर ऑल इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू द कॉमन वैल्यू। कहता है कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन जो है हमारी ये वाली x1 x2 x3 ये सारी इक्वल है, तब उस ज्योमेट्रिक मीन जो होती है वो उस
पर्टिकुलर जो चीज़ कॉमन है उसी की बराबर आ जाती है। तो चलो मान लिए कि हम लोग ऑब्जर्वेशन जो है वो सी 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 करते हुए एन तक है। ये n जो है वो अलग नहीं है, c जो है वो n बार है, यही चीज़ है n टर्म का मतलब। तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला देखो, nth रूट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन c था तो उसको प्रोडक्ट करते जाओ, मल्टीप्लाई करते गए, और उसका nth रूट का मतलब होता है 1 में, 1 में पावर में 1 में, तो n टर्म में है तो n बार लिए। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, c मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ऐसे करते हुए n तक है, डॉट डॉट करके हुए है, और यहाँ पर ब्रैकेट में 1/n है। ध्यान देखो इस चीज को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर समेशन वाला तुमको समझ में आता होगा, लेकिन मल्टीप्लाई वाले में कैसे लिखेंगे। मल्टीप्लाई में ऐसे पाई जैसा एक वैल्यू बनाते हैं, इसी को कहते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल ये समेशन की जगह ये ले लेता है, फिर i = 1 कितना है n तक है, और फिर ci, बस कुछ नहीं है इसमें, बस यही चीज़ जो है डिफरेंस बना देता है। तो यहाँ पर देखो ये समझ में आ गया। अब पावर में क्या था हम लोग का 1/n था, तो पावर में 1/n लिख दिए। अब इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, मतलब c को हम लोग n बार मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे, c को हम लोग n बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम कह सकते हैं कि c के पावर n। जैसे देखो 2 होता है, 2 × 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 × 2 इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक वैसे ही अगर 2 जो है ऐसे करते करते n बार है तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर n, तो यहीं पर c जो है n बार है तो c के पावर n, तो इसको लिख दिए, और पावर से पावर ये अपन वाला कैंसिल, तो यहाँ देखोगे तो c वैल्यू आ गया। ये वही वैल्यू आ गई जो यहाँ पर सब में कॉमन चल रहा था, यानी c। इसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है कि जो अगर वेरिएबल इक्वल होगा सारे, तो ज्योमेट्रिक मीन भी जो होगा उसके कॉमन वैल्यू के बराबर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे कि उसमें जो है वो मल्टीप्लाई में आ रहा था, जो बार बार मल्टीप्लाई में आ रहा था, तो कॉमन जो उसकी वैल्यू होती है वही ज्योमेट्रिक मीन कहला जाती है उसके लिए। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी में ठीक उसका अपोजिट, मल्टीप्लाई से हम लोग अब जाएंगे डिवाइड में, यानी कि दो वेरिएबल को अगर डिवाइड करते हैं और उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो वो दोनों अलग अलग ज्योमेट्रिक मीन निकल सकता है। चलिए इसको आराम से समझते हैं तो मैथमेटिकली और थोड़ा सा प्रॉपर्टी की। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशियो ऑफ 2 वेरिएबल इज द रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, यानी कहता है कि दो वेरिएबल अगर रेशियो में पड़े हुए हैं, जैसे अपॉन में x/y लिखा है, तो ये जो है उसका अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे पूरे का तो वो ज्योमेट्रिक मीन अलग अलग देगा, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अलग अलग देगा। यानी कि रेशियो का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, यानी कि दोनों का अपॉन में यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। यहाँ पर देखते हैं फार्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ xi/yi, यानी कि ये दो वेरिएबल है उसको डिवाइड में कर रहे तो उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, वो बराबर होता है किसके, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पहले यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के, और ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर दूसरे ऑब्जर्वेशन के पूरे डिवाइड में, यही ये बोल रहा है। यहाँ पर देखते हैं इसको प्रूफ करते हैं। जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का बार 5 मार्क्स में कभी कभार यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का पूछ लेता है, कहता है कि प्रॉपर्टी लिखिए साथ साथ उसका प्रूफ भी दीजिए। तो प्रूफ देखो यहाँ पर है, बहुत आसान है प्रूफ में कुछ है नहीं। x और y जो है दो वेरिएबल है जो कि देयर वैल्यू आर द गिवन फॉर ईच एंड इंडिविजुअल, यानी कि उसकी वैल्यू दिया गया है और दोनों वैल्यू जो है वो अलग अलग है वैल्यू है। मान चलो कि u जो है वो बराबर होता है किसके, xi/yi के, xi/yi के बराबर है कौन, u हमारा बराबर है। मान चलो, क्यों मान चल रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो डिफिनेशन तो यहीं से बनेगा ना कि यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन लाना है तो कोई वैल्यू तो पहले मानना पड़ेगा, एक वैल्यू। तो यहाँ पर देखो हम लोग कह दिए कि xi/yi, अब xi और yi जो है वो डिनोट कर रहा है कि डिनोटेड द वैल्यू फॉर x एंड y फॉर ith इंडिविजुअल, यानी कि ये जो i और y लिखा हुआ है, ये xi जो है वो x के ढेर सारी वैल्यू के लिए है, और वहीं पर yi जो है वो y के ढेर सारी वैल्यू के लिए है। तो यहाँ पर हम बोल दिए कि यहाँ पर i होगा ui = xi/yi, यहाँ पर हम लोग ले लिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग प्रोडक्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि प्रोडक्ट i goes from 1 to n ui, और इधर भी हम लोग प्रोडक्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब प्रोडक्ट वाली दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते ही हैं। अब उसके बाद नीचे क्या कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग दोनों साइड टेकिंग बोथ साइड द स्क्वायर nth रूट, अगर हम लोग यहाँ पर nth रूट को यहाँ पर ले लेंगे दोनों साइड तो क्या होगा, 1/n जो है पूरे पावर में चल जाएगा।
ये वाली जो बात है यहाँ पर देखो समझ में आएगा, ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ नीचे भी जाएगा। ये जो है प्रोडक्ट जो है वो ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे वाले के लिए, क्योंकि ब्रैकेट में है तो दोनों पे जाता है। यहाँ पर ऐसे समझो xi जो है yi जो है, अगर ऐसा लिखा रहेगा कि प्रोडक्ट i गोज फ्रॉम 1 यहाँ पर n, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट n i गोज फ्रॉम 1 xi अपन में प्रोडक्ट i इक्वल टू 1 n yi, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं और इसी स्टेप में हम लोग यहाँ पर 1/nth रूट को भी टेक कर लिए हैं। अब देखो ये वैल्यू जो होती है ये पूरी क्या होती है, ज्योमेट्रिक मीन होती है किस वेरिएबल के लिए, जो यहाँ पर लिखा होगा। अब ये वाली वैल्यू देखो ये दोनों पर है, तो दोनों पर है तो ऊपर भी जाएगा 1/n और नीचे भी जाएगा 1/n। तो ये वाली वैल्यू जो है वो किसके लिए, ज्योमेट्रिक मीन xi के लिए, तो लिख दिए ज्योमेट्रिक मीन xi, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन yi। यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू जो है वो बराबर हो गया है ज्योमेट्रिक मीन के यहाँ पर डिवीजन वाले के लिए, जो यहाँ पर हम लोग बता रहे थे कि ये वाली वैल्यू जो है वो इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ पर कहोगे ये वैल्यू और ये वैल्यू तो अलग है, तो हम कहेंगे यहाँ पर आकर देख लो, यहाँ पर क्या लिखा है, ui जो है वो xi अपन ui ही तो है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों बराबर हो गया है। तब हम लोग इसके एप्लीकेशन और इसके ज्योमेट्रिक मीन के यूजेस पे देखते हैं। एक ही यूज है, ज़्यादा इसका यूज़ होता नहीं है, लेकिन होता है तो एकदम वाइडली अच्छा खासा होता है। इट इज़ अप्रोप्रिएट टू फाइंड द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, रेट ऑफ द इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। कहता है कि यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, कितना इंटरेस्ट निकला है और कितना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का इंडेक्स नंबर यहाँ पर निकला है। तो हार्मोनिक मीन को देखते हैं। हार्मोनिक मीन भी बहुत आसान है, इसमें प्रॉपर्टी है नहीं, बस सिंपल सा है। क्या कहता है कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन, द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। को समझ में नहीं है, छोड़ो, पहले क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आता है, तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। क्या कहता है कि x1 x2 xn करके जो है वो यहाँ पर n ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उसको पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो x1 था तो 1/x1, x2 था 1/x2, xn था तो 1/xn कर दिए, यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिए, ठीक है। अब क्या कहता है कि पहले देखो यहाँ पर स्टेप लिखते जा रहे हैं, उसी को यहाँ पर डिफरेंशियल में बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या कर दिए कि पहला स्टेप जो है उसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिए, पहला बात। दूसरी बात उसका मीन ले लो, अर्थमेटिक मीन ले लो, दूसरी बात, ठीक है। देखो अर्थमेटिक मीन लोगे, इसका क्या होगा, 1 2 3 है तो यहाँ पर xi आ जाएगा, समेशन i गोज फ्रॉम n, क्योंकि n है, और यहाँ पर 1/n कितने ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर n है, तो अर्थमेटिक मीन ले लिए। उसके बाद तीसरा स्टेप में जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर कह दोगे कि उसको 1/अर्थमेटिक मीन कर दो, यानी कि अर्थमेटिक मीन का उल्टा, पहले ऑब्जर्वेशन का उल्टा करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का उल्टा करने के बाद फिर अर्थमेटिक मीन निकालो उसका, उसको फिर उल्टा कर दो। इसी चीज़ को यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा है। चलो इसके आगे देख लेते हैं, पहले डिफिनेशन, यहाँ पर ये जो बात पढ़ा है उसी को देख लेते हैं। सबसे क्या किया, ऑब्जर्वेशन लिखिए, उसका उल्टा किए, उसका उल्टा करने के बाद हम लोग यहाँ पर उसका अर्थमेटिक मीन निकाले, अर्थमेटिक मीन का हम लोग उल्टा कर दिए 1/अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू जो यहाँ पर है, अगर 1 करेंगे तो इधर भी 1, यहाँ पर भी 1, रेशियो कर दिए, तो ये 1/n समेशन 1 i गोज फ्रॉम 1 to n, इस ब्रैकेट में 1/xi, ये जो है ये यहाँ पर वैल्यू आई, यहाँ पर हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके और अच्छा बना दिया जाए फॉर्मूला को। ये सबसे नीचे है तो इसको सबसे ऊपर पहुँचा देंगे, तो n/समेशन i इक्वल टू 1/n, यहाँ पर 1/xi, तो ये जो है ये हार्मोनिक मीन की वैल्यू बन गई, हार्मोनिक मीन की ये फार्मूला बन गया। क्या किया, बस इस चीज़ को जो है उसको हम नीचे से सबसे ऊपर भेज दिए, यहाँ फार्मूला बन गया। याद रखने वाली बात यहाँ पर है कि ये डिस्क्रीट के लिए है और ये वाला जो है हमारा यहाँ पर कंटिन्यूअस के लिए, इसको भी यहाँ से नीचे से ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा 1, यहाँ पर फिर समेशन 1 i इक्वल टू 1 n fi, ये नीचे रहेगा fi/xi, ये हमारा कंटिन्यूअस के लिए। यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस के लिए फ्रीक्वेंसी आता है, बस दिमाग में ये रखना है कि फ्रीक्वेंसी वाले में जो वैल्यू है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगी, x के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा याद रखना है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये हमारा fi के लिए हार्मोनिक मीन बन गया, ये डिस्क्रीट के लिए, कंटिन्यूअस के लिए। अब चलो इसको डिफिनेशन देखते हैं। पहला स्टेप क्या किया, ऑब्जर्वेशन को उल्टा, फिर अर्थमेटिक मीन कर ले, फिर उसका उल्टा कर दिया। देखो रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक, इधर से चलते जाओ, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहाँ से लर्न कर लेना।
क्या कहता है कि ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करो, फिर उसका अर्थमेटिक मीन निकालो, फिर उसका रेसिप्रोकल करो, तो ये कहलाता है हार्मोनिक मीन। एक इसका जो है हम लोग का एप्लीकेशन है, क्वेश्चन के बेसिस पे हम यहाँ पर समझाएंगे, बहुत आसान है, फिर लास्ट ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हार्मोनिक मीन। एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक देखते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, एक साइकिलिस्ट है यानी कि साइकिल चलाने वाला है जो कि घर से कॉलेज जाता है और कॉलेज से घर जाता है, तो उसका कुछ हम लोग को स्पीड दिया रखा है। तो कहता है कि अ साइकिलिस्ट पैडल गोज फ्रॉम हिज हाउस टू कॉलेज एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। वहीं पर वो कॉलेज से बैक फ्रॉम द कॉलेज टू हिज हाउस एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड बताना है, यानी कि घर से कॉलेज जाता है तो 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है, वहीं पर वो कॉलेज से बैक अपने घर तक आता है तो वो 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो घर आता है। तो एवरेज स्पीड बताइए। तो क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है उसको डाटा को हम लोग लिख लेंगे, कहेंगे कि स्पीड जो है वो घर से कॉलेज का कितना है 10 किलोमीटर है, वहीं पर जो जब वापस आता है कॉलेज से घर आता है तो 15 किलोमीटर है। अभी कुछ नहीं किया, बस जो लिखा है उसको इंग्लिश में यहाँ तक लिख दिए। अब क्या करेंगे, स्पीड दिया है, देखो यहाँ पर मालूम कर सकते हैं, स्पीड दिया है, स्पीड पूछ रहा है, और यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछ रहा है, यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है, तो यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस से थोड़ा रिलेटेड यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे कि जो डिस्टेंस है उसके हाउस और कॉलेज के बीच में का, उसको मान लेते हैं x, और वहीं पर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, घर से यहाँ पर घर से कॉलेज जाएगा तो यहाँ पर x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वापस भी तो आएगा तो x ट्रेवल करेगा, तो टोटल जो होगा x प्लस x 2x डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल कर लेगा। टाइम टेकन साइकिलिस्ट टू गोज कॉलेज जाने के समय कितना समय लगता है, तो क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमको मालूम है कि x है और स्पीड भी मालूम है 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर बोल देंगे डी अपॉन एस, एक्स जो डिस्टेंस है उसका x है और स्पीड जो है 10, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर x अपॉन 10 जो है वह हावर आ गया जब वो अपने कॉलेज जाता है। वहीं पे कॉलेज से वो जब वापस आता है, टाइम टेकन बाय साइकिलिस्ट टू रिटर्न कॉलेज, जब कॉलेज से रिटर्न आता है तब क्या है, यहाँ पर T2 होता है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो x है और स्पीड जो है यहाँ पर हम लोग को लिख के है 15 किलोमीटर है। तो यहाँ पर दो चीज़ हम लोग को मिल चुका है, T1 और T2 मिल चुका है। टोटल टाइम टेकन बाय द साइकिलिस्ट क्या होगा, T1 और T2 को जब जोड़ देंगे तो टोटल टाइम यहाँ पर निकल जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x अपॉन 10 और x प्लस x अपॉन 15 दोनों को प्लस कर देंगे तो एलसीएम यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर 30 एलसीएम आएगा, प्लस 2x यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर 5x अपॉन 30। और फिर जब इसको हम लोग कैंसिल चाहो तो कैंसिल कर सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही पे देखो। और फिर इसके बाद एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना था, x प्लस x, तो हो जाएगा 2x, तो डिस्टेंस जो है वो हम लोग का 2x हो गया। और वहीं पर टोटल टाइम कितना आ रहा था हम लोग का, यहाँ पर देख लो 5x अपॉन 30, तो यहाँ पर यहाँ 0 नहीं होगा, 5x अपॉन 30, तो ये 30 जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे इसको, और फिर यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, x कैंसिल हो जाएगा और ये 6 बार में, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। तो ये हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक मीन होगा। तो इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को देख लिए, उसका एप्लीकेशन भी। अगर कोई भी फीडबैक होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अगर अच्छा लगता है तो अच्छा बताइएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।